हेलो डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 4 मैथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझने हैं, जिसे हम पहले समझ लेते हैं। ये जो चैप्टर है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड है। हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा उसे मल्टीप्लाई करना है और उससे डिवाइड, ये दो काम हमें इस चैप्टर में करने हैं। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब हम देखते हैं कि जो भी हमें सपोज़ अगर दिया हुआ है 4x + 3 और इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 4x + 2। सपोज़ ये एक नंबर दिया हुआ है और हमें इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमें समझना होगा कि इसमें ये जो x दिया हुआ है ये क्या होता है और ये जो नंबर दिया हुआ होता है ये क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो x या y a b ये सारे जो भी दिए होते हैं इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। जो भी हमें अल्फ़ाबेटिकल वर्ड दिए हुए रहते हैं उन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल, जो भी हमें अल्फ़ाबेट दिया होता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है, ये जो यहाँ पे इसके ऊपर में रहती है, वो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। सपोज़ एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 4x को मल्टीप्लाई किया 4x से, 4x और इसे हमने मल्टीप्लाई किया 4x से। अब यहाँ पे जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 4 और ये 4 का पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, और ये x और ये x का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई होगा तो इनकी जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है। तो इसके पास कुछ पावर नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके पास 1 है। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके पास 1 है। तो इसका मतलब है कि x जब मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल तो उसकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो इसकी पावर है 1 प्लस इसकी पावर है 1, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 16x²। तो इस तरीके से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर होगी वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। सपोज़ अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 5 होता, तो यहाँ पे हम करते 2 + 5 = यहाँ पे x की पावर हो जाती 7। तो इस तरीके से जो पावर है, वेरिएबल्स की जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन करने के समय में ऐड हो जाती है। अब देख लेते हैं कि अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। अगर यहीं पे हमें इसे डिवाइड करना होता तो जब हम डिवाइड करते हैं तो जो पावर होती है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। अब यहाँ पे हम एक दूसरा, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 4x की पावर 7 + 3 और इसे हमें डिवाइड करना है 4x की पावर 3, जिसे हम x³ भी पढ़ते हैं, +2। अब ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। अगर हमें इसे डिवाइड करना होता तो जब हमने बताया जब हम डिवाइड करते हैं तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो ये हो जाता 4x, एक बार लिखेंगे क्योंकि बेस इक्वल है, और ये हो गया इसकी पावर है 7 और इसकी पावर है 3, तो 7 माइनस क्या हो जाता 3, तो इसकी वैल्यू हो जाती 4x और उसकी पावर हो जाएगी 4। तो इस तरीके से जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर को हमें कैसे कैलकुलेट करना है अभी हमने ये देखा। आगे हम देखेंगे कि हम इसे डिवाइड किस तरीके से करेंगे। जैसे कि अगर हमने इसे डिवाइड करना होता है तो ये जो 4 है ये 4 से कैंसिल हो जाता और यहाँ पे सिर्फ बचता 4x की x⁴ 4, ये बचता है यहाँ पे, क्योंकि 4 को 4 से 4 1 जा 4 कैंसिल हो जाता। तो इस तरीके से आगे इसे कैसे सॉल्व करना है ये हम आगे देखेंगे, जिसमें हम इन नंबरों को भी कैसे सॉल्व करते हैं वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मल्टीप्लाई पे बेस्ड है। तो पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई द गिवन एक्सप्रेशन टू ईच अदर। यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे हमें एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो ये फर्स्ट वाला जो हमारा इक्वेशन है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसे हम सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 2x + 7, जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है 3x +
2 से। तो जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पे पहले लेना है 2x, पहले हमारे क्वेश्चन में दिया है 2x, तो 2x पहले इस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर जो 7 बच गया है उसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो ये हो गया 2x, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3x प्लस 2, ये हमने फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। अब आगे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो यहाँ पे ये सिंबल के साथ हम लेते हैं प्लस 7। अब हमें फिर इसी नंबर को लिखना है क्योंकि हमें इसे ही मल्टीप्लाई करना है, ये हमने लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा 2x का मल्टीप्लाई होगा 3y के साथ, उसके बाद 2x का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। सिमिलरली वही प्रोसेस यहाँ भी होगी, 7 का मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ और इस 7 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर जो हमने नंबर लिखा है उसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स दिए होंगे या जितने भी वेरिएबल्स दिए हुए होंगे, यही प्रोसेस हमें करनी है। तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स, 2 3 जा 6, ये हमने कर लिया। अब हमारे पास बचा है x और x, दोनों वेरिएबल है। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि जब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे भी x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ये 1 और ये 1 हो गया 2, तो ये आ गया 6x²। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल है इस, और यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पे भी हम प्लस लगा देते हैं। अब फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 2x के साथ, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 2 जा 4। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए x की x, तो ये इस पोर्शन को हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं इस तरफ, यहाँ प्लस का सिंबल दिया है, यहाँ भी प्लस है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 3 जा होता है 21, ये हमने 21 लिख लिया। आगे यहाँ पे कोई भी हमें वेरिएबल नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे x दिया हुआ है इसलिए ये x ही रहेगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही होता है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 7 2 जा 14। अब हमें देखना है कि जिसके पास जो x हमारा जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल जब प्लस होता है तो क्या होता है, वेरिएबल की जो पावर है वो सिमिलर होनी चाहिए, वो सिमिलर पावर के साथ ऐड होता है। देख लेते हैं आगे, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, x² 2 है इसकी पावर, तो जो स्क्वायर है इसके जैसा और कोई सा नहीं है इसलिए ये ऐसा ही लिख देंगे। आगे चलते हैं तो 4x है और 21x है, इसके पास भी x की पावर 1 है, इसके पास भी x की पावर 1 है। तो जब दोनों की पावर सिमिलर रहती है और बेस भी सिमिलर रहता है तब हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया है इसलिए प्लस, 4x में प्लस करेंगे 21x को, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 14। तो यहाँ पे देखिए अब ये और आगे प्लस नहीं हो सकता है क्योंकि अभी इसकी पावर 2 है और इसके जैसा कोई नहीं है 2 पावर वाला, इसलिए ये आगे ऐड नहीं हो सकता। ये यहाँ पे दिया हुआ है 25x, इसके पास x नहीं है, इसके पास 2x है, इसके जैसा ये अकेला है, इसके जैसा ये अकेला है, इसके जैसा ये अकेला है, इसलिए अब ये आगे एक दूसरे से नहीं मिल सकते, ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि एक जैसी वैरायटी को ही वो ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसी क्वेश्चन का, 3x - 5 2x + 9, यानी कि 3x - 5 को मल्टीप्लाई करना है 2x + 9 से। तो यहाँ पे भी वही हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया है पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम ले लेंगे 3x, तो 3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, यानी कि 2x + 9। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है -5, तो यहाँ पे लिख लेंगे -5, और यहाँ पे फिर से हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा 2x + 9 से।
अब फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, यानी कि x स्क्वायर। यहाँ प्लस का सिंबल है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब प्लस आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, और यहाँ पे x है इसलिए x। आगे बढ़ते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस, इसलिए यहाँ आ गया माइनस। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, और इसके पास x है इसलिए x भी। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 5 9 जा 45। अब देखिए हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया है। अब फिर वही करेंगे एक जैसा। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, ये जो वेरिएबल्स है वो एक जैसे को अपने पास बुलाता है, एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाता है। जैसे आप लोग फ्रेंड्स रहते हैं, ये हमारे जैसा फ्रेंड है तो ये हमारे ग्रुप में, तो वैसा ही ये जो वेरिएबल्स है ये अपने एक जैसा साथी खोजता है। एक जैसा मतलब अगर इसके पास x की पावर 2 है तो इसके जैसा एक और x की पावर 2 ही रहेगा, तब वो उसके साथ प्लस या माइनस होगा। वैसे ही यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, दोनों की पावर सिंगल सिंगल 1 1 है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो ये 6 की पावर 6x स्क्वायर के जैसा कोई नहीं है, इसलिए ये इसके किसी के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, इसके पास 27x है, इसके पास 10x है, ये दोनों एक जैसे हो गए, इसलिए ये क्या हो सकते हैं, प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, पर जो सिंबल है वो हमेशा जो बड़ा नंबर रहता है उसके आगे का लगता है। तो ये दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 27, इसलिए यहाँ पे लगेगा 27 के आगे प्लस का सिंबल लगा है, इसलिए यहाँ लगेगा प्लस। 27x से 10x को माइनस करते हैं तो बच जाता है 17x। अब ये जो 45 है इसके जैसा भी कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे -45। अब देखिए, अब फिर ये सारे अलग अलग हो गए, सारे अलग अलग हैं, कोई किसी के साथ एक जैसा मिलता नहीं है। ये x सिंगल वाला है, ये x2 वाला है, इसके पास तो वेरिएबल्स है ही नहीं, इसलिए ये किसी से भी एक दूसरे से प्लस या माइनस नहीं हो सकता, यानी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये इसका आंसर है। इसी का थर्ड दिया हुआ है हमें, 7x - 6 मल्टीप्लाई करना है 15x - 2। तो वही करेंगे हम जो हमने अगले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में किया है। पहले 7x का मल्टीप्लाई करेंगे 15x - 2, फिर -6 का मल्टीप्लाई करेंगे 15x - 2। तो पहले लिख लेते हैं 7x, मल्टीप्लाई करना है 15x - 2, उसके बाद यहाँ बच गया है -6, तो यहाँ लिख लेंगे -6 15x - 2। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 7 और 15 जा हो जाता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 15 7 जा होता है 105, यहाँ पे लिख लिया हमने 105। अब x को x से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, तो 1 1 हो गया 2, तो x की पावर आ गई 2। आगे देखते हैं, यहाँ माइनस का सिंबल है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। 7 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, तो 7 2 जा 14, और इसके पास x था तो x ही रहेगा क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ दिया हुआ है -6 और यहाँ दिया हुआ है +15, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस का सिंबल लगा लेंगे। अब 15 का टेबल पढ़ना है हमको 6 टाइम्स, तो 15 6 जा होता है 90। यहाँ पे सिर्फ x है, इसके पास x नहीं है, इसलिए x एक बार ही रहेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब 6 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 6 2 जा 12, ये हो गया। अब फिर वही करना है, एक जैसा देखना है, तो इसके पास स्क्वायर है, इससे किसी के पास स्क्वायर नहीं है, इसलिए 105 को अकेले ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, पर सिंबल लगेगा बड़े का, बड़ा 90 है, 90 के आगे माइनस लगा है, इसलिए यहाँ भी आ जाएगा माइनस। 90 में 14 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 104,
एक्स, ये हो गया प्लस 12। अब फिर देख रहे हैं हम कि आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये इसका आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 को। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ दिया हुआ है 1/2 x प्लस 5y मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 6/5 y। तो वही प्रोसेस होगी, पहले ले लेंगे हम यहाँ से फर्स्ट इसका, तो 1/2 x इसका मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 6/5 y। आगे यहाँ पे बचा हुआ है प्लस 5x, तो यहाँ ले लेंगे प्लस 5y। फिर ये नंबर लिख लेंगे 3x माइनस 6/5 y। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है फ्रैक्शनल का। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नैमोनेटर है उसका मल्टीप्लाई नैमोनेटर के साथ और जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3x के पास डिनोमिनेटर नहीं है, इसलिए हम इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा 5y है इसके पास भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें किससे, 3x से। तो यहाँ पे हमारे पास x इसके पास भी है, यहाँ x लिखा है मतलब ये दोनों के साथ है, तो 3 1 जा 3 हो गया। और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर। इसके पास एक x है, इसके पास एक x है, तो x स्क्वायर अपॉन 2 1 जा 2। ये सॉल्व हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आ जाएगा माइनस। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 5 2 जा 10। आगे इसके पास x है, इसके पास y है, तो इसलिए ये हो जाएगा x y। यहाँ आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ प्लस का सिंबल है, यहाँ भी प्लस, इसलिए प्लस लगा देंगे। 5 3 जा 15, इसके पास x है, इसके पास y है, मल्टीप्लाई होगा तो ये xy हो जाएगा। दोनों के पास 1 है, इसलिए 1 लिखेंगे। 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। फिर जो नैमोनेटर है उसको नैमोनेटर और जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30 और इसके पास y है, इसके पास y है, यानी कि y स्क्वायर अपॉन 5 1 जा 5। तो ये हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब फिर हमें वही करना है, एक जैसा खोजना है, एक जैसा खोज के उसे प्लस या माइनस करना है। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है तो हम उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये है 6/10। 6/10 को हम अगर 2 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाता है 2 3 जा 6 और 2 5 जा 15। तो ये हो जाएगा 3/5। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा ये 5 6 जा 30 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। तो ये नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये हो गया y स्क्वायर। बाकी को हम ऐसे ही उतार लेते हैं, 15x y माइनस 3/2x स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों एक जैसा वाला है, ये अलग है, ये अलग है। इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास y स्क्वायर है, अलग अलग है। इसका वेरिएबल अलग है, इसका वेरिएबल अलग है। यहाँ पे ये जो दो नंबर है इनका वेरिएबल एक जैसा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसलिए ये दोनों को हम प्लस करेंगे। अब क्या होता है, रैशनल नंबर को प्लस करने के लिए हमें उसका क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 5। अब 5 से 5 को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5 जाएगा और 5 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3xy। यहाँ प्लस का सिंबल है तो यहाँ भी प्लस लगा दिए। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था, मतलब 1 है। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा और 5 को
फिर 5 आएगा और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 ज़ा 75 और ये एक्स वाई। अब ये हो गया, यहाँ लिख दिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ लिख दिए 3/2 स्क्वायर, सिंबल लगा दिए माइनस का। आप ये देखो ये दोनों प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 75 से माइनस हो जाएगा 3, तो 75 से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा 72। अब ये दोनों में बड़ा नंबर है 75, इसके आगे प्लस का सिंबल लगा है इसलिए आंसर आएगा प्लस में। तो हम लिखेंगे 2/3, तो इसका आंसर लिखेंगे 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 73 एक्स वाई अपॉन 5 माइनस 6 वाई स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 73/5 एक्स वाई माइनस 6 वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें इससे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो वही प्रोसेस होगा। x को मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस वाई से, यहाँ बच गया प्लस 5y, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से 7x माइनस वाई से। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी आगे नहीं दिया है यानी 1 है, तो 7 1 जा 7, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 2 आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, x के आगे 1 है, y के आगे 1 है, तो 1 1 जा 1 होता है, 1 हम लिखते नहीं हैं। x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई। आगे देखते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसलिए प्लस आ जाएगा। 5 7 जा 35, x, इसके पास x है, इसके पास y है, तो एक्स वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 1 जा 5, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 5 1 जा 5, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पास एक x है, इसके पास x, तो 1 1 2, तो इसकी पावर में आ जाएगा स्क्वायर। अब फिर देख लेते हैं एक जैसा, तो यहाँ पे ये एक्स वाई एक जैसा है, इसलिए 7x स्क्वायर ऐसे ही रख देंगे। ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़े वाले नंबर के आगे प्लस का निशान लगा है इसलिए प्लस आ जाएगा। यहाँ पे जब कुछ भी नहीं लिखा रहता उसका मतलब वहाँ पे 1 होता है, तो 35 से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा 34 एक्स वाई माइनस 5y स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।